आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। ये सवाल सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की पूरी स्ट्रैटेजी का फेलियर दिखाता है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में टिकने का सबसे बड़ा हथियार क्या था? डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। वो हमेशा कोशिश करते थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स कभी एक न हो पाएं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा मौका आया जब उनका ये हथियार बुरे तरह फेल हो गया और एक ब्रिटिश ऑफिशियल एचएसएन को दुख के साथ कहना पड़ा कि इस बार हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। चलिए देखते हैं वो कौन सा इवेंट था। क्वेश्चन 58, डिकोडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदूज, यानी इस बार हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ यूज नहीं कर पाए। ये रिमार्क किस इवेंट से जुड़ा है? ए. रिवोल्ट ऑफ 1857, बी. चंपारण सत्याग्रह, सी. खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डी. ऑगस्ट मूवमेंट ऑफ 1942। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्रोनोलॉजी और लॉजिक लगाइए। देखिए, 1857 के रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जबरदस्त थी, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद ही शुरू की थी ताकि दोबारा ऐसी यूनिटी ना हो। तो डिवाइड एंड प्लेइंग ऑफ यानी भिड़ाने का सवाल 1857 के बाद आता है। अब देखते हैं 20th सेंचुरी को। ब्रिटिशर्स हमेशा मुस्लिम्स को कांग्रेस के खिलाफ यूज करते थे, जैसे मुस्लिम लीग बनवाना 1906 में। लेकिन 1919-20 में कुछ कमाल हुआ। एक तरफ मुस्लिम्स नाराज थे खिलाफत के इशू पर, यानी टर्की के खलीफा की इंसल्ट। दूसरी तरफ हिंदूज और कांग्रेस नाराज थे जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट पर। महात्मा गांधी ने देखा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि अगले 100 सालों में भी ऐसी यूनिटी का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन को मिला दिया। द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। ब्रिटिश सरकार शौक में थी कि हम इन्हें अलग कैसे करें, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक था। इसलिए एचएसएन ने कहा था कि इस इंस्टेंस में हम उन्हें लड़ा नहीं पाए। ऑप्शन ए 1857, तब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू नहीं हुई थी। ऑप्शन डी ऑगस्ट मूवमेंट ऑफ 1942, तब तक तो पाकिस्तान की डिमांड आ चुकी थी और दूरियां बहुत बढ़ गई थी। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919-22। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट वो दौर था जब इंडिया की कम्युनल यूनिटी अपने पीक पर थी और ब्रिटिश पॉलिसी पूरी तरह फेल हो गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। जय हिंद।